हेलो बच्चों, वेलकम ऑन फतेह क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने जो 8th क्लास की NCERT पर बेस्ड हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वो शुरू किया हुआ है। आज हम इस लेसन को सम अप करेंगे, तो पढ़ना शुरू करते हैं। अब लास्ट पेज पढ़ेंगे आज हम, जो कि है पेज नंबर 16। तो पेज नंबर 16 को आज हम पढ़ेंगे, जो कि आपका स्टोरी का लास्ट जो पेज है वो। तो जो आपका पेज नंबर 16 है वो स्टार्ट होता है शी सेड नथिंग। तो ये शी सेड नथिंग हाफ सेंटेंस है। इसका आधा जो सेंटेंस है वो पेज नंबर 15 पे था, फॉर अ वाइल। इसके पहले लिखा हुआ था फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। तो फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग। तो फॉर अ वाइल का मतलब है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शी सेड नथिंग। उसने कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं बोली कुछ समय के लिए। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, स्ट्रोक किया उसने लेटर को, ऐसे हिलाया। द लेटर टेंडरली, टेंडरली मतलब जोर से। तो जोर से उसने विद हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों की जो टिप्स होती हैं, ये आगे का हिस्सा उंगलियों से, इससे लेटर को जोर से ऐसे हिलाया। और फिर क्या हुआ, सडनली शी रीच्ड आउट। अचानक या मतलब उसके बाद क्या हुआ, वो जल्दी ही वो रीच्ड आउट, वो बाहर पहुंची। ठीक है, मान लो वो गेट पे खड़ा है, वो इनसाइड है, वो आउटसाइड है, इस तरह से वो फिर आउट आई। ठीक है, वो बाहर पहुंची एंड टुक माई हैंड। और उसने क्या किया, उसकी तरफ आके उसका जो हाथ था, टुक माई हैंड, मेरा हाथ लिया, यानी कि मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, फिल्ड थे मतलब भरे हुए थे, विद टीयर्स, आंसुओं से उसकी जो आंखें थी वो भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम। उसने क्या उसको कहा कि आपने मुझे बताया था, तुमने मुझे बताया था कि यू वुड कम। ये यू और एपोस्ट्रोफी लगा के डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यू वुड लिखा है ये। ठीक है, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस। तो तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे डियरेस्ट। तो वो उसको क्या कह रही है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम घर कब आओगे, क्रिसमस पे आओगे डियरेस्ट, शी सेड, उसने कहा। ठीक है, तो उसने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर उसकी आंखों में क्या थे, आंसुओं से भरी हुई थी उसकी आंखें। और फिर उसने उसको बताया कि तुमने मुझे डियर कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे। और ठीक है, तो उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था डियर कि तुम क्रिसमस पे आओगे, एंड हियर यू आर। और अब क्या है, हियर यू आर, और तुम देखो आ गए। ठीक है, हियर यू आर मतलब तुम यहाँ हो, इसका मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि हियर यू आर, और तुम आ गए, अब तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए क्या है बेस्ट प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा आगे जाके। उसके लिए क्या है उसका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, कोनी के लिए कि जिम वहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो उसने क्रिसमस पे आने का वादा किया था, आज उसने वादा पूरा किया है, वो क्रिसमस पे वापस आया है। तो उसके लिए ये जो उसका क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है जो उसको आज तक मिला हो। कम क्लोज़र, उसने उसको क्या कहा, कम क्लोज़र, मेरे पास आओ जिम डियर, सिट डाउन जिम डियर। तो उसको क्या समझ रही है वो, क्या वो जिम है, वो जिम नहीं है। ठीक है, जिम कौन था, उसका हस्बैंड था, जो वर्ल्ड वॉर में इतने साल पहले मारा जा चुका था। तो ये जो अब ऑथर है ये आया है, तो ये उसको क्या समझ रही है, जिम डियर। उसको क्या बुला रही है, जिम बुला रही है। उसको ऐसे लग रहा है कि उसका जिम वापस आया। सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर। तो मैं क्या हुआ, सैट डाउन बिसाइड हर, उसके साइड में मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरी चीक पे क्या किया, किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम। तो अब ये वो कह रही है, ठीक है, कौन कह रही है, ये इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ना, इसका मतलब ये उसकी स्पीच है। वो कह रही है, कौन क्या कह रही है, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम। जिम, मैंने जो
आपका लेटर है वो मैं सो ऑफन प्राय पढ़ती थी, एवरी डे, हर रोज़ प्राय पढ़ती थी मैं आपका जो लेटर था। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं क्या चाहती थी, आई वॉन्टेड मैं चाहती थी, टू हीयर योर वॉइस मैं क्या चाहती थी, मैं आपकी वॉइस आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी। क्या चाहती थी, आवाज़ सुनना चाहती थी, इन माई हेड मेरे सर में मतलब भी उसको ऐसा था कि कहीं से भी उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए एक बार, मतलब उसके कान तरस रहे थे उसकी आवाज़ सुनने के लिए। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, तो ये मुझे हमेशा मुझे ऐसा ऑलवेज मेड मी फील मतलब मुझे ऐसा फील करवाता था, यू वर विद मी तो तुम मेरे साथ थे। इसका मतलब कि मैं हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब क्या है, अब ये समय है जब तुम मेरे साथ हो। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो और अब देखो आज तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट, तो अब तुम वापस आ गए हो, यू आर बैक अब आप वापस आ गए हो, यू कैन रीड इट आप ये पढ़ सकते हो, टू मी मेरे लिए, योर सेल्फ अपने आप, ठीक है। तो आप ही का लेटर है, अब आप मेरे लिए ये जो लेटर है पढ़ो, क्योंकि वो तो हमेशा पढ़ती रहती थी इस लेटर को, लेकिन अब क्या था कि वो जिम की आवाज़ सुनना चाह रही थी। वो कहती है कि उसको ऐसे मैं तरस गई थी आपकी आवाज़ सुनने के लिए, तो आज इसी लेटर को मैं आपकी आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। आप खुद अब मेरे लिए इस लेटर को पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये करोगे। वुड यू डू दैट मतलब क्या आप मेरे लिए ये करोगे, दैट फॉर मी मेरे लिए, जिम डियर क्या आप मेरे लिए ये करोगे, क्या करोगे कि इस लेटर को पढ़ोगे। तो आगे है आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मेरे कान सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे कि दोबारा कब मैं आपकी आवाज़ सुनूं। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मतलब इससे प्यार हो जाएगा, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे लिए इस लेटर को पढ़ोगे। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल हैव सम टी, तो उसके बाद हम कुछ चाय लेंगे, मतलब कि चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, आई हैव मेड मीन्स मैंने बनाया है, ए नाइस क्रिसमस केक, एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मर्जी पेन जो है ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ क्या है, मर्जी पेन उसको बहुत पसंद थी ना, इसलिए ऑल अराउंड इसके चारों तरफ है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पेन, तो मुझे पता है कि आपको मर्जी पेन कितनी पसंद है। तो इसमें बहुत ही डीप उसकी फीलिंग्स हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं उसके शब्दों में। मतलब वो लेडी की स्थिति ऐसी थी जो कि मतलब मान लो 101 साल ओल्ड हैं, और वो बता भी रहे थे कि वो क्या थी, कंफ्यूज रहती थी। तो क्यों कंफ्यूज रहती थी वो बता रही है ना, क्योंकि उसको हमेशा बस वो उसी के ख्यालों में खोई रहती थी, उसको बस इस लेटर को संभाल रखा था। उसको लग रहा था कि उसका हस्बैंड कभी ना कभी वापस आएगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर में ने क्या था, उसके हस्बैंड की जान ले ली थी। वो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ उसका क्या था, इंतज़ार ही करती रही। तो अब उसको जो उसका लेटर लेके आया था, जो भी वो था पर्सन, उसको ऐसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड ही है। तो आगे ये जो है राइटर का नाम लिखा हुआ है माइकल मोरपुर्गो, ठीक है। तो माइकल मोरपुर्गो हैं जिन्होंने ये सारी स्टोरी है ये लिखी हुई है। तो बच्चों यहीं पे आपके लेसन का है जो एंड होता है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये तो सिर्फ एक कोनी है, लेकिन जो ये वर्ल्ड वॉर होते हैं, इनमें वो ऐसी कितनी लेडीज़, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने जो फैमिली मेम्बर्स, जो उनके हस्बैंड हैं या किसी के फादर हैं जो चले गए हैं, सारी ज़िंदगी उसके बाद उनका इंतज़ार ही करते रह जाते हैं वो। तो आम लोगों पे कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं वार के, ये बताने की कोशिश की गई है इस लेसन में आपको। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने।
ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब आपके एक्सरसाइजेज आएंगी, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, थोड़ा बहुत इसको भी आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। कंप्रीहेंशन चेक है आगे, मतलब क्वेश्चन है कुछ पूछे हुए आपसे। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। तो जो कॉनी मैकफर्सन है वो क्या सोचा उसने कि जो विजिटर है वो कौन था। तो समझ में आई क्या आपको, क्या लग रहा था उसको कि कौन है वो। उसने क्या सोचा, कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज जिम मैकफर्सन। तो उसने सोचा कि उसका जो विजिटर है वो कौन है, जिम मैकफर्सन है, हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है जिम मैकफर्सन वही है। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity। तो ये कह रहे हैं कि आपको किस सेंटेंस से, टेक्स्ट के किस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि जो वो विज़िटर है उसने अपनी आइडेंटिटी जो नहीं छिपाई थी उससे, टू हाइड, उसने छिपाने की कोशिश नहीं की थी आइडेंटिटी। तो टेक्स्ट बुक में आपका जो पेज नंबर 15 है वो वहाँ पे वो जब कॉनी से मिलता है तो वो क्या कहता है कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। ठीक है, पेज नंबर 15 पे जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से जो लास्ट थर्ड लाइन है वो शुरू हो रही है आई एक्सप्लेन्ड से। तो आप बुक में देखेंगे तो आई एक्सप्लेन्ड, इस सेंटेंस से अपने को क्या लग रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया था, कहाँ से मैंने डेस्क ख़रीदा, कहाँ से फिर मुझे कैसे लेटर मिला। तो इस तरह उसने सब कुछ बता दिया था, उसने नहीं कोशिश की कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करे। तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है। आगे के जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के साथ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव जो हैं क्वेश्चन, इनके आंसर्स बनेंगे थोड़े। तो इसमें आपको अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स इसके प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अब अभी के लिए आपको इसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आपका वो नोट करवाई देती हूँ। जो आपका है सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो ऊपर मैंने आपको बताया भी क्यों था, वो लाइन आपको अंडरलाइन करवाई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉनी के लिए जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था वो क्या था और आपको क्यों लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। तो आपको अपने शब्दों में इसका आंसर है वो नरेट करना है। तो अगर अपने पूरे चैप्टर की बात करें तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। अगर पूरे लेसन में से एक क्वेश्चन अपने उठाएं तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर बताएं। अभी अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पे स्टोरी में से कुछ सेंटेंस दे रखे हैं नीचे, इनमें से क्या पूछ रहे हैं वो, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट, द मैन said it was made in the early 19th century. This one was in bad condition. The italicized verbs are in the past tense. तो ये क्या कह रहे हैं, जो इटैलिसाइज्ड हैं मतलब जो इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं सेंटेंस, जैसे ये तिरछे होते हैं जो सेड, तो ये किस में लिखे हुए हैं, ये पास्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में लिखे हुए हैं। पास्ट टेंस कौन सा होता है, जो भूतकाल वाली जो क्रिया जब भूतकाल का आपको एक्सप्रेस करती है, भूतकाल के बारे में बताती है, जो क्रिया हो चुकी है, जो वर्ब कंप्लीट हो चुकी है, पास्ट में हुई थी, उसके बारे में आपको बताती है, वो आपकी कौन सी होती हैं, पास्ट टेंस की वर्ब्स होती हैं। तो दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये हमें क्या बताती हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, भूतकाल में क्या हुआ था। ये क्रियाएं ये बताती हैं। सेड उसने कहा, भूतकाल में कहा। सपोर्टेड मतलब उसने
ढूंढा, पाया, ठीक है इसको। तो इस तरह से ये आपको पास्ट के बारे में बता रही हैं। बिफोर नाउ, बिफोर नाउ अब से पहले, पास्ट में जो हुआ उनके बारे में हमें बताती हैं। अब आगे आपको एक्सरसाइज सी दे रखी है, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। तो अब इस टेक्स्ट में से आपको जो पास्ट टेंस की वर्ब्स हैं इनको देखते हुए इनके जैसी जो वर्ब की फॉर्म है वो अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है? उनको अंडरलाइन करनी है। अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये जो गॉट है पास्ट की है, ट्रेन एंड सैट डाउन, सैट डाउन, सैट डाउन क्या है? ये पास्ट की है, ठीक है। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। जो कंपार्टमेंट है वो खाली था, एक्सेप्ट फॉर वन लेडी मतलब सिर्फ एक औरत थी वहाँ पे, उसको ही बजाय बाकी जो कंपार्टमेंट था वो खाली था। शी टुक हर ग्लव्स ऑफ। तो शी टुक, यहाँ पे ये वर्ब है टुक, टुक कौन सी है? पास्ट की वर्ब है। ए फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन। अब अरेस्ट करना फर्स्ट वर्ब होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और अरेस्टेड कौन सी होगी? आपकी ये सेकंड पास्ट की जो फॉर्म बनेगी। दे हेल्ड, अब ये होल्ड होती है, ठीक है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड। दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स एंड देन फ्रीड, फ्री किया। पहले उन्होंने 24 घंटे उसको रखा और फिर फ्री होती है आपकी प्रेजेंट फॉर्म, और फ्रीड किया, उसको आज़ाद किया, तो आज़ाद किया के लिए फ्रीड आ गई। तो इस तरह ये आपकी वर्ब की जो है पास्ट की फॉर्म बनेगी। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, इनको पढ़ना है आपको। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हैड लिफ्टेड ये दे रखी है आपको वर्ब की फॉर्म, ठीक। आगे की जो आपको वर्ब की फॉर्म, आगे जो सेंटेंस है वो दे रखा है द विनीर हैड लिफ्टेड। तो अब पहले वर्ब की जो थी आपको पास्ट की फॉर्म थी, अब आ गई आपकी पास्ट परफेक्ट। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह से वो उखड़ी हुई थी उसकी विनीर। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। नोटिस द वर्ब फ्रॉम्स हैड लिफ्टेड और हैड टेकन। द ऑथर फाउंड एंड बॉट, ऑथर ने क्या किया? फाउंड खरीदा, इसको पाया और ख़रीदा। द डेस्क इन द पास्ट, तो उसने जो जी डेस्क था, इस ऑथर मतलब कहानीकार, ठीक है, तो उसने कहाँ से इसको पाया, ढूंढा और ख़रीदा था? पास्ट में ख़रीदा था, ठीक है, तो पास्ट की बात चल रही है सारी। द डेस्क वॉज डैमेज्ड बिफोर द ऑथर फाउंड इट। तो जो डेस्क था वो डैमेज कब हुआ था? उसके ख़रीदने से पहले, जब उसने उसको पाया तो उससे पहले ही वो क्या था? डैमेज हो चुका था ना। तो बॉट इट, तो उसके जब उसने उसको ढूंढा फिर उसको ख़रीदा, उससे पहले ही वो क्या था? डैमेज हो चुका था। तो फायर एंड वाटर हैड डैमेज द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। तो इसी को डिस्क्राइब करके लाइन को लिखा हुआ उन्होंने कि फायर और वाटर ने उसको पहले ही वो डैमेज कर चुकी थी। बिफोर मतलब पहले की, ऑथर के उसको ढूंढने और ख़रीदने से पहले ही जो फायर, आग और पानी है उसको डैमेज कर चुके थे। अब आगे पढ़ लेते हैं। वी यूज़ वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज्ड for an event in the earlier past. If there are two events in the past, we use the had form for the event that occurred first in the past. तो इस लाइन में आपको ये बताया गया है कि had damaged उस इवेंट के लिए जो है वर्ब हम यूज़ करते हैं जो अर्लियर पास्ट में हुई है, मतलब पास्ट से भी पहले, ठीक है। तो पास्ट में कोई क्रिया हो रही है, उससे भी पहले कोई क्रिया हुई है, तो उसको अपने किस में? अर्लियर पास्ट। और अर्लियर पास्ट को अपने क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट भी बोलते हैं। जब आप टेंसेस करोगे तो इसको क्या बोलोगे? पास्ट परफेक्ट, ठीक है।
तो पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक क्रिया है वो हुई है, उससे पहले भी एक क्रिया हो चुकी है, तो चुकी है वाली सेंस वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला है जो आप यूज़ करते हो। तो we also use the past perfect tense to show that something was wished for or expected before a particular time in the past. For example, I had always wanted one. तो ये भी सेंटेंस है, आई हैड ऑलवेज वांटेड, मैं हमेशा एक चाहता था इसमें से, ठीक है। तो हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये भी दिखाने के लिए शो करते हैं कि विश, हमने कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते थे या कोई किसी चीज़ की विश रखते थे, तो पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट मतलब किसी समय विशेष में जो कि पास्ट में था, तो पास्ट की हम बात करते हैं, भूतकाल की, और वहाँ पे अपने बताते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए विश किया करता था मैं, या मेरी विश थी, या मैं एक्सपेक्ट किया करता था। तो उस सेंस में भी क्या है, हम ये क्या यूज़ करते हैं, हैड जो है उसको हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर द डिफरेंस इन मीनिंग इन द सेंटेंसेस बिलो। अब आगे दो सेंटेंस दिए हैं और ये आपको कह रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ आप इनको डिस्कस करो और देखो कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये दो सेंटेंसेस हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी क्या थी, छूटी, ठीक है। और व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, अब यहाँ पे ट्रेन लेफ्ट आया है और यहाँ पे हैड लेफ्ट आया, क्या गलत है इनमें से? नहीं, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन मीनिंग इसका क्या बनेगा कि जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो गाड़ी लेफ़्ट हुई, मतलब वहाँ से गाड़ी छूटी। तो मैं स्टेशन पे पहुँच रहा हूँ, उसी समय गाड़ी छूट रही है, दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो आप दोनों ही जो आपकी हैं जो फॉर्म जो वर्ब की, वो आप क्या लगाएंगे, पास्ट की लगाएंगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो जब मैं पहुंचा तो ये गाड़ी लेफ़्ट हो चुकी थी, मतलब गाड़ी स्टेशन पर नहीं थी, वो जा चुकी थी, ठीक है। तो इस सेंस में ये वाली क्रिया जो आपकी है ये पहले ही हो चुकी थी मेरे जाने से, तो वहाँ पे आप हैड लेफ्ट यूज़ करेंगे। तो जब दो क्रियाएं पास्ट में हैं तो एक क्रिया ऐसी है वो पास्ट में है, उससे भी पहले एक क्रिया हो चुकी है, वहाँ पे अपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब आगे थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज फिर दे रखी है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में सेम ही हैं जो अपने अभी की, जैसे माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, मेरी जो लिटिल सिस्टर है वो बहुत नॉटी है। व्हेन शी बैक फ्रॉम स्कूल, अब व्हेन आ गया, व्हेन आपको क्लिक करेगा आपके माइंड में कि ये अब आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट में जाएगा, क्योंकि जब मतलब पहले की बात कर रहे हैं हम, पास्ट की। तो व्हेन शी बैक फ्रॉम स्कूल, कम की फॉर्म लगानी है अपने यहाँ येस्टरडे। अब यहाँ पे येस्टरडे जब भी आ गया तो आपको क्लिक होगा कि आपने येस्टरडे आते ही यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो वो आप फिल करेंगे। व्हेन शी केम बैक, क्या आएगा, केम बैक। कल जब वो स्कूल से क्या थी, घर वापस आई। शी हैड, ये अब टीयर है तो टीयर की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैड आ गया तो हैड के साथ तो आपको कंपल्शन है कि आप थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। शी हैड टोर्न, क्या आएगी इसकी थर्ड फॉर्म, टोर्न हर ड्रेस, उसकी ड्रेस जो थी वो क्या थी, फट चुकी थी, ठीक है। जब वो वापस आई तो उसकी ड्रेस जो थी वो फटी हुई थी, यानी कि फट चुकी थी। वी आस्क्ड हर, यहाँ आस्क की लगानी है, हमने उससे पूछा। नाउ वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड, तो हमने उससे पूछा, हमने उससे क्या पूछा, हाउ इट हैड। अब हैड आ गया, फिर आप यहाँ हैपन की थर्ड फॉर्म लगाएंगी जो कि हैपन्ड बनेगी। हाउ इट हैड हैपन, तो ये सब कैसे हुआ था, तो हमने उससे पूछा ये सब कैसे हुआ था, तो पूछने से पहले ये सब हो चुका था तो हैड हैपन्ड, ठीक है। तो शी, अब शी से, तो सारा आपका सेंटेंस अब वो पास्ट में ही सारा डिस्क्राइब करेगी, तो फिर क्या है कि शी सेड, उसने कहा। शी
हैड क्वारल्ड। अब यहाँ पे हैव है तो क्योंकि सारी पास्ट में ही जाएंगी तो हैव तो प्रेजेंट की फॉर्म है, तो आप इसको भी क्या लिखेंगे, हैड क्वारल्ड लिखेंगे विद द बॉय। एक बॉय के साथ उसका लड़ाई थी जो हुई थी। शी हैड बीटन हिम, उसने उसको बीटा था। हिम अ रेस, पीटा नहीं है, वैसे बीट का मतलब पीटना होता है, लेकिन यहाँ से बीट का मतलब उसको बीट किया, यानी कि उसको रेस में हराया था। एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर, उसने उसको क्या था, पुश करने यानी कि धक्का मारने की कोशिश की थी। जब वो मतलब उसको रेस में हरा रही थी उसने चीटिंग करने की कोशिश की। हैड ट्राइड टू पुश हर, शी हैड, अब फिर शी क्या आएगा, हैव और टोल्ड, टेल दिया आपको द टीचर, उसने क्या, मैंने उसने टीचर को बताया। द टीचर एंड टीचर, उसने टीचर को बताया। एंड सो ही हैड चेजन हर, यस चेज, चूज और चूजन, ठीक है। तो उसने उसका क्या किया, पीछा किया। चेज का मतलब पीछा करना होता है, चेज का मतलब पीछा करना होता है, फिर उसने उसका पीछा किया। एंड शी हैड फॉलन, तो फिर वो क्या हुई, फॉल का फॉलन बनेगा, फॉलन डाउन, फिर वो गिरी और एंड फॉलन डाउन एंड जो हैड टोर्न हर ड्रेस, और उसकी जो ड्रेस थी वो फटी। कैसे, कहानी बताई उसने सारी। तो इस तरह से आपकी ये वर्ब्स आएंगी। अब अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इनटू 2 कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। ये यहाँ पे आपको दे रखा है, ये कॉलम बना रखे हैं, यहाँ पे पास्ट की और इसमें अर्लियर पास्ट की जो हैं वो वर्ब्स आपको फिल करनी है। माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी, अब पहले तो इसमें से आप अंडरलाइन करेंगे कॉलम में कौन कौन सी जो हैं पास्ट की हैं और कौन कौन सी आपकी जो अर्लियर पास्ट की हैं, फिर आप इस बॉक्स में उनको लिखेंगे। तो माई फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन, साथ साथ में अपने नोट करते चलते हैं। माई फ्रेंड्स सेट आउट, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी बनेगी, पास्ट की फॉर्म बनेगी। तो इसके ऊपर पी लिख लेते हैं। टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड, लेकिन ये क्या था कि मेरे फ्रेंड्स ने सेट आउट की टू सी द केव्स, उन्होंने मतलब विचार बनाया, प्लान बनाया। नेक्स्ट टाउन मतलब अगला कोई शहर है छोटा, वहाँ पे कोई गुफाएं वगैरह हैं, वो देखने का प्लान बनाया। बट आई स्टेड एट होम, लेकिन मैं स्टे किया, क्या किया, स्टेड मतलब ये पास्ट की फॉर्म है। एट होम बिकॉज आई हैड सीन, अब ये कौन सी बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी पास्ट परफेक्ट यानी कि पीपी। व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, अब फिर अराइव आ गई, ये आपकी पी पास्ट की बनेगी। देयर ट्रेन हैड लेफ्ट, उनकी गाड़ी जो है वो जा चुकी थी, ये पीपी बनेगी पास्ट परफेक्ट। दे केम बैक होम बट बाय दैट टाइम आई हैड गॉन, लेकिन वो वापस आए घर, तो आई हैड गॉन मैं जा चुका था, कहाँ, टू गॉन आउट टू सी अ मूवी, मैं मूवी देखने तब तक जा चुका था। तो ये हैड गॉन भी आपकी क्या बनेगी, पास्ट परफेक्ट बनेगी। सी जो है सेंटेंस वो क्या कह रहा है, सो दे सैट आउटसाइड, वो क्या हुए, बैठ गए आउटसाइड एंड एट, और उन्होंने खाया, ठीक है। तो फिर वो आउटसाइड बैठ गए बाहर की तरफ और खाया उन्होंने, ये भी आपकी पास्ट की बनेगी दोनों फॉर्म्स। लंच आई हैड पैक्ड, मैंने जो क्या किया था, पैक करके रखा था, ये भी पीपी बनेगी पास्ट परफेक्ट। और देम, ठीक है। तो ऑफ फॉर देम, मैंने पैक करके कुछ रख दिया था वहाँ पे, वो जो मैं पैक कर चुका था, पास्ट परफेक्ट। फिर उन्होंने बाहर वो बैठे और उन्होंने वो खाया, ठीक है। बाय द टाइम आई रिटर्न, तो जिस समय मैं वापस आया, बाय द टाइम मीन्स जिस समय में वापस आया। रिटर्नड है तो ये आपकी पास्ट है। दे हैड फॉलन असी, तो हैड फॉलन तो वो गहरी नींद में सो चुके थे, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह से जो आपकी पी वाली हैं वो आप पास्ट में लिखेंगे और जो डबल पी वाली हैं उसको आप लिखोगे अर्लियर पास्ट में। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है।
अब नेक्स्ट क्या है, डिक्शनरी वर्क दे रखा है आपको। ये फ्रेजल वर्ब दी हुई हैं कुछ। फ्रेजल वर्ब का पहले मीनिंग बताया इन्होंने। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का एक समूह होता है। क्या होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसमें से एक आपकी वर्ब होती है और एक क्या होती है, एक वर्ब होती है और वर्ब के साथ जैसे मान लो ये बर्न जलना जो है आपकी वर्ब है और आउट ये आपकी क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आती है साथ में या कोई एक एडवर्ब आता है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की कोई विशेषता बताता है शब्द। तो ऐसे शब्दों का एक छोटा समूह होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब्स नीचे इन्होंने दे रखी हैं। इनको ये कह रहे हैं कि इनके जो सेंटेंसेस हैं वो आप लिखो। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में आपने क्या करना है, इन फ्रेजल वर्ब को लिखना है। फिर ये फ्रेजल वर्ब जिस सेंटेंस में यूज़ हो रही हैं वो सेंटेंस लिखना है आपने, और फिर उसको क्या करना है, उसका मीनिंग लिख के, उसकी ट्रांसलेशन लिख के सेंटेंस की, फिर उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इस जो सेंटेंस इस जो फ्रेजल वर्ब का है वो मीनिंग क्या बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं इनका अगर अपने अलग अलग देखें तो मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे मान लो ये रन आउट है, रन का मतलब दौड़ना हो गया, आउट का मतलब बाहर। तो लेकिन रन आउट जब इकट्ठा बोलते हैं तो रन आउट का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं होता बाहर दौड़ना, रन आउट मतलब बाहर दौड़ना नहीं। रन आउट का मतलब होता है कमी होना। क्या होना, कमी होना, किसी चीज़ की कमी हो जाना। तो फिर इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स को आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पर। तो आगे नाउन फ्रेज दे रखी है। नाउन फ्रेज क्या होता है, कोई नाउन होता है यानी कि कोई संज्ञा। कोई संज्ञा क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पशु पक्षी इंसान कुछ भी हो सकता है। उसको फ्रेज कैसे बनाया जाता है, उसको फ्रेज बनाया जाता है जैसे ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि ए स्मॉल टिन, ये इतनी, ये सारी क्या बन गई, एक नाउन फ्रेज बन गई। यानी कि इसमें नाउन आपका क्या है, बॉक्स। ये बॉक्स जो है आपका नाउन है। बाकी इसकी सारी की सारी क्या हैं, इसके एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। कैसे, ये जो है काउंटिंग में ये एक है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल है, छोटा है, यानी कि इसका साइज़ दे रखा है। फिर इसका कलर दे रखा है, ये कैसा है, ब्लैक कलर का है। फिर इसका मटेरियल दे रखा है, किस मटेरियल का बना हुआ है, ये टिन का बना हुआ है। तो इस तरह से ये सारी की सारी एक क्या बन गई, नाउन फ्रेज बन गई। इसमें हेडबर्ड है, वो बॉक्स है। ठीक है, जो बॉक्स है ये नाउन है, सिर्फ ये बॉक्स नाउन है, बाकी के सारे शब्द उसकी क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव्स बता रहे हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो इस तरह से करके नाउन फ्रेजेस जो हैं आपकी वो बनती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये सारा इसी को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे जो पहले डिटर्मिनर आता है, फिर क्या आता है, मॉडिफायर आता है। उसमें मॉडिफायर 1 आता है। मान लो कोई ओपिनियन या आपकी फीलिंग होती है, उसमें ये नाइस है, लेज़ी है, ब्यूटीफुल है, अगर लेडी की बात कर रहे हैं तो फिर मॉडिफायर 2 जो आता है उसमें क्या होता है, उसकी साइज़ बताई होती है, शेप, एज वगैरह बताई होती है, टॉल है, राउंड है, ओल्ड है, यंग है, इस तरह। तो मॉडिफायर 3 में उसका कोई कलर है, रेड है, वाइट है, लाइट है, डार्क है। मॉडिफायर 4 में फिर उसका मटेरियल क्या है, वो सिल्क का है, कॉटन का है, वुलन का है, और जैसे वो टिन का बना हुआ था। ठीक है, तो ये फिर हेडवर्ड क्या आता है, हेडवर्ड आता है, अपने वुमन की बात कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं, टेबल की, चेयर की, किसकी बात कर रहे हैं, वो वाला शब्द। ठीक है, आगे ये कुछ नाउन्स दे रखे हैं और कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं। अब आपको कह रहे हैं कि आप इसको क्या करो, इन नाउन के साथ एडजेक्टिव जो सही मैच हो रहे हैं तो आप उनको मैच करो। अब जब हम मैच करेंगे तो पहला अपने पास नाउन है एलिफेंट। एलिफेंट क्या सर्कुलर हो सकता है, अगर हम सर्कुलर बनाएंगे, सर्कुलर का क्या मतलब होता है, गोलाकार। क्या मतलब होता है इसका, गोलाकार। ठीक है, तो एलिफेंट को गोलाकार बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फनी भी हो जाएगी डिस्क्रिप्शन, गोलाकार हो भी सकता है एलिफेंट, लेकिन सूटेबल इसके साथ अपने क्या आएगा, एलिफेंट क्या होता है, लार्ज होता है।
बड़ा वाला एलिफेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। एलिफेंट वाइल्ड हो सकता है? यस। जंगली हाथी हो सकता है? यस। तो ये दो हैं जो इसके साथ अपने ज़्यादा सूटेबल हैं, अदरवाइज़ आप इसको फ़नी वे में कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फेस है, फेस क्या होता है? क्या फेस कोल्ड होता है? नहीं होता है। मीडियम साइज्ड? नहीं, इसको नहीं कहते अपने। चबी होता है फेस? यस, चबी होता है। जिनके मतलब क्यूट सा जिसका फेस होता है वो चबी, ठीक है। तो चबी फेस होता है। और फेस कौन सा होता है आपका? ब्लू नहीं, रेड, वो डिफरेंट वे में आप यूज़ कर सकते हो कि उसका चेहरा लाल हो गया। तो राउंड होता है फेस? यस, डेफिनेटली राउंड फेस। किसी का गोल होता है फेस। तो इस तरह फिर बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या होती है? लार्ज हो सकती है, मीडियम साइज़ हो सकती है और मल्टी कलर्ड हो सकती है, बहुत से रंग भरे हों बिल्डिंग में। अब वाटर है तो वाटर क्या होगा? कोल्ड होगा वाटर। वाटर रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो इस तरह से इन नाउन्स के लिए आप क्या करेंगे? ये एडजेक्टिव्स इनके साथ मैच करके देखेंगे। अब आगे स्पीकिंग वाली एक्टिविटी है। नेक्स्ट पेज है लास्ट वाला। इसमें आपको राइटिंग करने के लिए बोला गया है कि एक तो आप अपने आप को जिम समझते हुए लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें आप मतलब वापस आए हैं अपने युद्ध से। क्या है इसको पढ़ ही लेते हैं हम। इमेजिन दैट यू आर जिम। आप मान लो कि आप जिम हैं। यू हैव रिटर्न्ड टू योर टाउन आफ्टर द वॉर। आप युद्ध के बाद क्या है? वापस आ रहे हैं अपने घर, अपने शहर। इन योर डायरी रिकॉर्ड। तो आपने अपनी डायरी में क्या करना है? डायरी में रिकॉर्ड करना है हाउ यू फील अबाउट द चेंजेस यू सी एंड इवेंट्स दैट अकर इन योर टाउन। तो आप कैसे फील कर रहे हैं? आप युद्ध के बाद वापस आए हो तो आपके टाउन के बारे में, उसकी जो इस टाइम पे जो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं वो लिखना है आपने। यू कुड बिगिन लाइक दिस। इसका मतलब है कि आप ऐसे शुरू कर सकते हैं इसको। इतना आपको दे रखा है, ये डेट दे रखी है और इट इज़ अ क्रिसमस टुडे। ये वाले यहाँ से आप इसकी जो बॉडी है वो लिखना शुरू करेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सपोज़ यू आर द विजिटर। कोई आप विजिटर हो, यू आर इन डायलमा। डायलमा क्या होती है? नींद की बीमारी। you don't know whether to disclose your identity and disappoint the old lady। तो आप मतलब आप कंफ्यूज हो इस चीज़ को, आपको पता नहीं। यू डोंट नो वेदर, आपको डिस्क्लोज़ करनी है अपनी आइडेंटिटी लेडी को या नहीं करनी है। और लेट हर बिलीव दैट हर जिम डियर हैज़ कम बैक। और या उसको ये विश्वास दिलाना है कि उसकी जो जिम डियर है, उसका डियर जिम है, वो वापस आ गया है। राइट ए लेटर टू फ्रेंड हाईलाइटिंग योर एनेक्सिटी। आपको अपनी जो मन की जो हैं भावनाएं, जो आप द्वंद्व जैसी स्थिति में हो, तो अपने फ्रेंड को ये लिखना है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाऊं या उस लेडी को बताऊं या उससे इसलिए छुपा लूं ताकि उसको मतलब उसको अच्छा लगे कि उसका जिम है जो वो वापस आ गया, ठीक है। तो अपनी एनेक्सिटी, अपना डर और फीलिंग्स, फियर, डर क्यों होगा कि अगर वो आइडेंटिटी छिपाएगा तो उसको कोई मतलब आगे उसको कोई इसका हानि ना भुगतनी पड़े। तो इस तरह वो मतलब जो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने फ्रेंड को इसके बारे में, वो आपको लिखना है। आगे दे रखा है आपको एक स्टोरी डिस्क्राइब करनी है। ये कुछ लाइनें हैं जो दे रखी हैं, इनको कुछ आपको अपनी तरफ से बनानी है। ऐसे इनको फिल आउट करते हुए आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, एक मार्टिन लूथर की वॉर के बारे में और एक एरिच मारिया रिमार्क। एरिच मारिया रिमार्क जो ऑथर हैं, ऑथर किसकी हैं ये? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इनकी एक एरिच मारिया रिमार्क का रिमार्क दे रखा है ये, और एक मार्टिन लूथर का। तो इस तरह से आपके लेसन का यहाँ पे क्या होता है? दी एंड होता है। आई होप बच्चों इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप प्लीज़ इसके जो हैं क्वेश्चन आंसर्स, इसकी एक्सरसाइजेस आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो कमेंट करें मुझे। अब अपने आपकी नेक्स्ट पोइम है जो उसके साथ आपको नई क्लास में मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।